बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तालबात, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम साल अव्वल के उन्वान रोज़नामचा के बारे में सीखेंगे कि रोज़नामचा क्या होता है। ये हमारा वो सवाल है जो कि हमारे पेपर में आता है, तो इसमें जो है वो हमें चॉइस दी गई होती है, या रोज़नामचा आता है या रसीद या इसी तरह मुकालमा आता है। ठीक है, तो आज जो है हम देखेंगे कि हम रोज़नामचा कैसे लिख सकते हैं और रोज़नामचा किसे कहते हैं। रोज़नामचा जो है वो मैं आपको बताऊं कि रोज़मर्रा के जो हालात हैं, वाक़यात हैं, उन पर मुश्तमिल होता है। अंग्रेज़ी में इसको जो है वो डायरी भी कहा जाता है। तो देखें, सबसे पहले तारीफ इसकी। रोज़नामचा फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हर रोज़ का हिसाब लिखने की किताब, डायरी, खाता, हर रोज़ की अहम बातें लिखने की किताब वगैरह। यानी कि जो रोज़नामचा है वो हर रोज़ का जो हिसाब किताब लिखना, रोज़मर्रा की जो हमारी मसरूफियात होती हैं, रोज़मर्रा के जो हमारे हालात होते हैं, हम उनको एक डायरी की सूरत में, एक किताब में लिखते हैं। तो वो होता है हमारा रोज़नामचा, यानी हमारी डायरी। ठीक है, तो हम जो है आगे देखते हैं इसकी हदायत की तरफ। रोज़नामचा के आगाज़ में जो है वो तारीख लिखी जाए। ठीक है, जब भी आपने रोज़नामचा डियर स्टूडेंट्स लिखना है तो सबसे पहले आपने जो है वो तारीख लिखनी है। तारीख आपने जो है वो लिख के फिर अपना रोज़नामचे का आगाज़ करना है। ठीक है, रोज़नामचे के आगाज़ में तारीख लिखी जाए। नंबर 2, रोज़नामचे की जो ज़ुबान है वो सादा हो और प्लाट ऐसा हो कि बिल्कुल हकाइक का परतू नजर आए। यानी कि जब भी हम रोज़नामचा लिखेंगे उसकी ज़ुबान जो है वो सादा, उसमें मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना बल्कि आसान अल्फाज का इस्तेमाल करना है, और ऐसा लिखा हुआ नजर आए जैसे लगे कि यह हकीकत पर मबनी है, यानी कि जो है वो हकीकी बातें इसमें लिखी गई हैं। नंबर 3, रोज़नामचे में रोज़मर्रा के मामलात जैसे कि खाना पीना, सोना, माशरती अमूर वगैरह का जिक्र किया जाए। ठीक है, जब भी हम रोज़नामचा लिखते हैं तो उनमें ये चीज़ें ज़रूर शामिल होनी चाहिए कि जो रोज़मर्रा के हमारे मामलात होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लिख के भी बताया, खाना हो गया, हमारा पीना हो गया, सोना हो गया, जागना होगा, ये सब कुछ आपने उसमें लिखना है। ठीक है, इसके बाद जो है वो आप मुझसे बच्चे सवाल हमेशा करते हैं कि हमारा रोज़नामचा कितना होना चाहिए, एक मियारी रोज़नामचा कितना हम लिखें कि हमें अच्छे नंबर हासिल हो। तो उसके लिए जो है वो आपने जो है वो 1 से आधा सफ़ा इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा आपने रोज़नामचा नहीं लिखना, बहुत लंबा रोज़नामचा नहीं लिखना, बल्कि ऐसा रोज़नामचा लिखना है कि जिसमें जो है वो दिलचस्पी भी पाई जाए और वो मुख्तसर भी हो, और पढ़ने वाला जब पढ़े तो उसको जो है इसमें दिलचस्पी जो है वो उसका एक पहलू नजर आए। ठीक है, तो हमारा जो है वो चौथा पॉइंट भी यही है कि मियारी रोज़नामचा निफ्स से 1 सफ़े का हो, यानी कि आधे से लेकर आप 1 सफ़े तक लिख सकते हैं, उससे ज्यादा आपने नहीं लिखना। स्टॉप कर दो। तो इसके बाद जो है बेटा आपने 5वां पॉइंट में देखिए कि रोज़नामचा मुख्तसर और जामिया होना चाहिए, यानी कि जो हमारा रोज़नामचा है वो बहुत तवील ना हो। ठीक है, उसमें दिलचस्पी पाई जाए, वो जामिया हो, मुख्तसर हो। ठीक है, फिर इसी तरह 6वां पॉइंट में देखिए कि रोज़नामचा मुख्तसर, मुदल्लिल और दिलचस्प होना चाहिए। 7वां पॉइंट है रोज़नामचा की ज़ुबान सादा और आम फहम होनी चाहिए ताकि हर बात आसानी से समझ आ जाए। जब आसान अल्फाज, सादा अल्फाज इस्तेमाल किए गए होंगे तो हम जो है वो आसानी से इसको समझ जाएंगे, पढ़ने वाले को दिक्कत महसूस नहीं होगी कि इसका क्या मीनिंग है, ये क्या लफ्ज़ है, आसानी से हम इसको समझ लेंगे। इसी तरह जो है वो मैं आपको बताऊं कि जो है रोज़नामचा लिखते वक्त जो है आपने किसी भी वाक़े के बयान में किसी किस्म की रंग अमेज़ी या बनावट के बजाय जो है हकीकत को पेश करना है। ठीक है, बनावटी चीज़ों को आपने अपने जो है वो रोज़नामचे में शामिल नहीं करना। हकीकत हो, वाक़यात हो, सच्चाई और रोज़नामचा जो है इसी पेश नज़र पर लिखा जाए। ठीक है, तो अब इसी तरह मैं आपको एक रोज़नामचा पढ़ के भी सुनाती हूँ। सबसे पहले जैसे कि एक मौलम का रोज़नामचा अगर आपने बच्चे लिखना है तो कैसे लिखना है। सबसे पहले आपने तारीख लिखनी है, उससे अगले सफ़े पर आपने लिखना है जैसे कि गर्मियों की तातीलात के बाद आज हम पहली बार जो है वो तलबा को पढ़ाने के लिए क्लासरूम में पहुंचे। मौलम क्या है? उस्ताद। ठीक है, उस्ताद अपना रोज़नामचा लिख रहे थे, यानी कि जो भी बेटा आप
جس چیز کا روزنامچہ ہے آپ نے وہی کریکٹر جو ہے وہ اپنا لینا ہے. اگر ڈاکٹر کا ہے تو آپ نے ڈاکٹر بن کے روزنامچہ لکھنا ہے, استاد کا ہے تو وہ استاد بن کے لکھ لے گا, نوجوان ہے تو نوجوان بن کے, اگر ایک سیاہ ہے تو وہ سیاہ کا روزنامچہ لکھے گا. تو میں آپ کو ایک روزنامچہ جو ہے وہ پڑھ کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ گرمیوں کی تعطیلات کے بعد آج ہم پہلی بار طلبہ کو پڑھانے کے لیے کلاس روم پہنچے. اردو کا نصاب یکسر تبدیل کر دیا گیا تھا, اردو کی نئی کتاب طلبہ کے ہاتھ میں تھی. ان تبدیل شدہ کتاب کو دیکھ کر ہمیں بڑا ہی عجیب لگا, آخر بدلا کیا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک کوسچن مارک, اگر سوال آ گیا آپ نے کوئی کوسچن لکھا تو ساتھ میں کوسچن مارک کا آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے. اور تدریس اردو کے سلسلے میں بدلا بھی کیا جا سکتا ہے. ہاں اتنا ضرور ہوا ہے کہ پرانے نصاب میں جو اسلامی اور قوی رنگ نمایاں نظر آتا تھا اسے ماند کر دیا گیا. سو کیا ہی بڑی قومی خدمت انجام دی گئی ہے. بعض کتابوں میں ایسی باتیں بھی شامل کی گئی ہیں جو ہماری مذہبی, ثقافتی اور معاشرتی روایات سے متصادم ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک معلم, ایک استاد نے اپنا روزنامچہ لکھا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح میں آپ کو ایک روزنامچہ جو ہے وہ لکھ کے پریکٹیکلی بھی دکھا دوں گی تاکہ آپ جو ہے اس کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم کیسے روزنامچہ لکھ سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے اس کی ہدایات, اس کے مطلب کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کے کیا میننگ ہے اور یہ کیوں لکھا جاتا ہے. تو اگر اس طرح سے آپ نے ہدایات کو جو ہے فالو کیا تو آپ کا روزنامچہ بہت اچھا لکھا جائے گا. ٹھیک ہے, تو پھر انشاءاللہ آگے میں اس کا جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گی کہ روزنامچہ جو ہے وہ ہم کس طرح لکھ سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے استفادہ حاصل کیا ہوگا, اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو جو ہے لائک بھی کریں, سبسکرائب کریں میرے چینل کو, تاکہ آنے والی جو ہیں وہ ویڈیو سے آپ استفادہ حاصل کر سکیں, وہ جو آپ کے لیے جو ہے مفید ثابت بھی ہو سکے. تو ٹھیک ہے, پھر ملتے ہیں, اور میں آپ کو جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ایک جو ہے وہ روزنامچہ کی ویڈیو جو ہے وہ اٹیچ کر دوں گی تاکہ آپ اس کو دیکھ کے تو سیکھ لیں گے آپ نے روزنامچہ کس طرح سے لکھنا ہے, تاکہ امتحان میں آپ کے 10 کے 10 نمبر آ جائیں. 1 نمبر اس کا تاریخ کا ہوگا, اور 9 نمبر جو ہیں اس روزنامچے کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.